सिर्फ देखने के लिए होती है, दिखाई देने के लिए नहीं। राइट सर, गुड लक। सवेरा, इतनी देर कर दी तुमने, मैं तो बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर। I'm so sorry नायला। एक्चुअली मेरी गाड़ी सर्विस के लिए गई थी, मैं डैडी की गाड़ी लाई और ऊपर से वही लड़ाइयाँ घर में। ये बॉस और सबॉर्डिनेट की चिक या फिर ससुर और दामाद की लड़ाई? I don't know, लेकिन मैं तो खामखा बीच में ब्रिज बन गई। पुल नहीं, सीढ़ी। पुल और सीढ़ी में फर्क होता है सवेरा। क्या मतलब? पुल दो किनारों को आपस में मिलाता है और फिर दोनों किनारे जो होते हैं ना वो एक ही लेवल पे होते हैं। और जीना? अ स्टेप अहेड, नीचे से ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन ये बताओ तुम्हारा क्या बना है? मेरा क्या बनना है? मोहब्बत में कोई प्रोग्रेस नहीं होती, ना प्रोग्रेस होती है ना डेवलपमेंट होती है। ये होती है या फिर नहीं होती। लेकिन नायला, उसे तो उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सवेरा, ये तो मैं और तुम समझते हैं ना कि उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं है। Who knows? औरत के रिस्पॉन्सेस बहुत सीक्रेट होते हैं। इस मामले में औरत बहुत पोजेसिव और बहुत सीक्रेटिव होती है एंड वेरी प्राइवेट। लेकिन आज ऐसी औरत नहीं है। देखो, आज पहले एक औरत है, फिर एक बिजनेस पर्सन। तो तुम्हारे ख्याल में गुलफराज अपनी फीलिंग्स कन्वे करने में कामयाब हो गया? देखो सवेरा, फीलिंग्स को कन्वे करना कोई ज़रूरी नहीं है, फीलिंग्स का होना ही काफ़ी है। औरत रिसीविंग एंड पर बहुत सेंसिटिव होती है, वेरी रिसेप्टिव, वो समझ आती है। और मर्द? मर्द के पास बहुत से एक्सक्यूजेस होते हैं, वो अपनी इनसेंसिटिविटी की पनाह में ही छुपा रहता है। वही, तुमने सिर्फ एक गुलफराज की मोहब्बत से कितना कुछ सीख ली। I really feel sorry for you. और तुम सीढ़ी बनी रहोगी हमेशा, जीना, दूसरों की तरक्की के लिए जीना। अच्छा, ज्यादा चाय नहीं करो, खाना खाओ। Yes, please explain it to him. Yeah, ये स्विमिंग पूल 100 मीटर है और इसके ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है रेस ट्रेनिंग के लिए। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज which involves heart and lungs, and it makes the horse fitter than you would do it on the ground. Also, the buoyancy keeps less wear and tear on the horse's joints, legs. You mean this is much better exercise? And it's part of the exercise. Part of the exercise. I see. They do it every day. I really enjoy it. Oh, every day? Yeah. Yes. For how long? One day. One day. Oh, I see. वो क्या आपने वो जो ऑस्ट्रेलिया से आप घोड़ी मंगवा रहे थे सर चला? Blue Moon. Blue Moon, yeah. Yes, I think. हाँ, वो डील हो जाएगी. Just need your approval on that. Okay, I mean we'll discuss this tomorrow. Okay. Okay. Okay then. See you. Okay. Bye. Bye. हर सीढ़ी के लिए एक सांप मुंह खोले रखता है मिस्टर दानियाल। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं सर जलाल। बिजनेस भी तो सांप और सीढ़ी का खेल होता है। बिजनेस ऑफिस में और खेल मैदान में। तुम हमारे बिजनेस पार्टनर तो नहीं हो, कुलीग खिलाड़ी हो, इसलिए हम तुम्हें दफ्तर की बजाय यहां मिलते हैं। देख लीजिए सेठ जलाल, दुबई में बारिश की आमद है। इस तरह खुले आसमान के नीचे हमारी मुलाकात अहम कागज की स्याही फैला सकती है। वो तो और भी अच्छी बात है, इसलिए कि अहमियत स्याही को नहीं, स्याही में छुपे हुए मानी को है। और अच्छा है कि वो मानी सिर्फ हमें और तुम्हें पता हो और कोई भी उन लफ्जों को समझ ना सके। कुछ लोग होते हैं जो औकात की नजर रखते हैं और गुबार के उस पार की मंजिल देख सकते हैं। मगर कुछ लोग हैं सेठ जलाल जो स्याही में उतर कर
लफ्ज टटोलने का हुनर जानते हैं। दुबई के सहराओं में कितने ही गुबार आसमान तक अपनी दीवारें उठा दें, वो फिर भी औकाब की नजर से गुबार के उस पार तक देख लेते हैं। मैं तुम्हारा इशारा समझ गया हूं मिस्टर दानियाल। तुम हमाद बिन साले की बात कर रहे हो ना? आज बदरुद्दीन का कफील हमाद बिन साले सहरा में उतरा वो सूरज जिसकी रोशनी से आज तुलू होती है।
फिर कोई ख्वाब आया है या ख्वाब का ख्याल? ख्वाब क्या अब्दुर्रहीम, न ख्वाब न ख्याल, या शायद दोनों। अना मुशारिफ, इतना फीलिंग है जैसे आज फिर डिस्टर्ब, बहुत डिस्टर्ब। वो शायद इतना डिस्टर्ब ना होती वो अबू साले जितना आप उसके लिए हो जाते हैं। तबान तुम ठीक बोला अब्दुर्रहीम। एंड यू नो, आज शुरू से ऐसा है। उसका बाप बुस्तानी था, गार्डनर यानी माली। उधर शेख के पास मुलाजमत किया। उसका बाप उसको पढ़ाया लिखाया, बहुत तालीम दिया, बहुत एजुकेट किया। फिर वो हमारा कंपनी में आया, उधर जॉब किया। सब लोग उधर था, शहरियार, जमशेद, जलाल। तो फिर तुम सब लोगों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया और बहुत तरक्की की। फिर अर्जुमंद आना ने जमशेद का साथ शादी बनाया। हम उसका नाम आज रखा। शहरियार मुल्क छोड़कर चला गया। कितना टाइम गुजर गया, कितना टाइम गुजर गया। मगर अब्दुर्रहीम, आज का प्रॉब्लम, आज का परेशानी, आज का ख्वाब मालूम नहीं क्या अभी तक उसके साथ। या साल मैं तो ये सोचता हूँ कि आप आज के लिए इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? ये नो अब्दुर्रहीम, हम सब लोग आज का वास्ते परेशान। आज इज द डे, टुडे। यू नो, एवरी रीचिंग डे becomes today। मगर तुम ठीक बोलता, वाकई आज के वास्ते परेशान होता, उसको वास्ते फील करता। You're right। अगर अपने लिए भी सोचो ना तो आसान हो जाएगा। मेरा ख्याल है नमाज का टाइम हो रहा है, आओ चलते। नमाज में भी बहुत टाइम। चलो तोरा रमल पर वॉक करेगा। इस वक्त रमल पर वॉक बहुत रिफ्रेशिंग होता। और वो शेख का फोन आया शाम, वो उम्मा कमेटी बुलाना मांगता, उसके लिए भी लेटर ड्राफ्ट करना। चलो वॉक करेगा, डिस्कस करेगा। ठीक। फिर वही ख्वाब। ये ख्वाब मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता वफा? आपने दवा खानी छोड़ दी है ना? दवा, ख्वाबों का दवा से क्या ताल्लुक? ताल्लुक होता है आज। बार बार वही ख्वाब। डॉक्टर नासिर ने कहा है कि वो डॉक्टर लीन से बात करेंगे। डॉक्टर लीन साइकाइट्रिस्ट है। नफ्सियात का डॉक्टर क्या करेगा? साइकाइट्रिस्ट आजकल बहुत कुछ कर सकते हैं। आज एनालिसिस, वजह, साइकोथेरेपी और सब कुछ मेडिसिन के जरिए ठीक हो सकता है। आजकल किस चीज का इलाज नहीं है। सूरत हाल तो नहीं बदल सकता ना, यही कहेगा ना रवैया बदल। लिसन, आई वॉन्ट यू टू रिलैक्स और दवा खाएं। इन सब ख्वाबों के मायने सामने आ जाएंगे। प्लीज इतना स्ट्रेस मत ले, आराम करें, ठीक है?
अल्हम्दुलिल्लाह। क्लॉथ मरकूस कंपनी की जानिब से ये लोग आपसे मिलने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम। टेंडर अनाउंस होने वाला, उसी का इजाज़त लेने आया हूँ। क्लास आपने ख़ास तौर पर पैगाम भेजा है और कुछ तोहफे भी भेजे आपके लिए। शुक्रिया ले हिदाया। वो क्लॉथ साहब का कोई मशाकिल था, कोई दुश्मन सारा हल हुआ नहीं? आपका एक टेलीफोन से उन पर आपका ज़ाती दिलचस्पी ज़ाहिर हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसको मार्कोस को बोलो, फिर कोई मुश्किल हो गई माफी मुश्किल, सिर्फ एक हवा के जोर पे पैगाम देगा हम तक आएगा, टेलीफोन का भी जरूरत नहीं। जी सर, आज ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से जैसे ही हमें टेंडर भरने की यकीनदानी मिलती है हम टेंडर एडवर्टाइज कर देंगे। बस उसको बोलो कि वो समझे यकीनदानी हो गया, बस जब्त टेंडर एडवर्टाइज करे। जी सर। ओके, मासलाम। ताला दुरे। डॉक्टर को बोलो कि हमारा मनुष्य का शान है। अजगर, गुल्ले को सलाम बोलना है। मेरे पास वक्त नहीं है महफूज भाई। ये वक्त तो ये जब आते ही होगा ना। हाँ? ये क्या बात है दानियाल, ये तू खुद को महफूज भाई के सामने गैर महफूज समझता है, काहे को? अरे ये बात नहीं है महफूज भाई, सारी दुनिया की नजरें। एक में डरने वाली कौन सी बात है यार? अरे ये तुम कह सकते हो ना महफूज भाई, दुबई का कौन सा ऐसा बड़ा आदमी है जो तुम्हारी पुश्त पर नहीं है? और तू ये तेरी पूछ पे मैं हूँ मैं, ये शाने। एक तरफ तो आज ग्रुप ऑफ कंपनीज की चीफ आज बदरुद्दीन, और दूसरी तरफ वो। उसका नाम नहीं लेने का। वैसे एक बात है महफूज भाई, दाद देनी पड़ेगी, हर बात की खबर है आपको। ये पिछले 30 सालों से इस शहर में बसने वाले तमाम लोगों के खुफिया रास्ते इस दिल के चौराहे से होकर गुजरते हैं। इस चौराहे पे ना कोई ट्रैफिक सिग्नल है, ना कोई ओवरहेड ब्रिज है, फिर भी कोई हादसा नहीं होता, सब आराम से गुजर जाते हैं। महफूज भाई, उसे पता तो है ना वो यहाँ आ जाएगा ना? अगर भटक गया ना तो हवा का रुख उसको इधर का रास्ता बता देगी, अगर वो डूब गया तो समंदर की लहरें उसे इधर का पता दे देंगी। तो उसे आज की तलाश है। हाँ, अपने शानदार मुस्तकबिल के लिए। हाँ। वालेकुम सलाम। किधर है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने पैगाम दिया था मुझे, मैं इसलिए आया हूँ। मेरे कोई सिरा मिला? ये सिरा नहीं बल्कि डोर मिली है, डोर। एक ऐसी डोर ढील देते जाओ तो एक किनारे से दूसरे। तेरे को मैंने इसके लिए बुलाया, ये है वो। अब तुम दोनों अपने मामला तय करो और चलो, मेरे को समंदर के दूसरे किनारे पे जाना है। जाओ शाबाश। अच्छा महफूज भाई, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बहुत। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये पाते, तूने हुक्का ताया कि नहीं ताया? आज ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीनियर एग्जीक्यूटिव अहमद दानियाल। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे अली कहते हैं, अली बदरुद्दीन, सन ऑफ जमशेद बदरुद्दीन। हाँ मेरे साथ। माँ के मरने के बाद आपने मुझे और अली को माँ और बाप बनकर पाला, पूरी बरादरी से लड़के मुझे तालीम दिलवाई। उस तालीम का क्या फायदा अगर मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती? इल्म तो रोशनी है बेटा, जिसका फायदा ही फायदा है। इंटीरियर डिजाइनिंग में अगर मैं डिग्री लेकर अपना घर सजाती रही तो ये तो कोई बात नहीं हुई।
देख बेटा, तुम बहन भाई के लिए मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। तुम हॉस्टल में थी तो मैंने तन्हाई सह ली, मगर अब बुढ़ापा डराने लगा है और तन्हाई से खौफ आने लगा है। फुप्पो, इंटीरियर डिजाइन में मास्टर्स करके मैं कस्बे की स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकती। फुप्पो, मुझे शहर जाना होगा और आपको मेरे साथ आना होगा। तेरी माँ के मरने के बाद जब जमशेद मुझे लेकर यहाँ आया तो सारी बरादरी ने कहा कि ये बेवा बे औलाद भाई की हवेली और मुरब्बों के लालच में बच्चों के सर पर आ बैठी है। मुझे तुम्हारी विरासत से कुछ नहीं लेना, लेकिन जिस छत के नीचे सारी जिंदगी गुजरी उसे मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? पप्पू, मैं आपके बगैर एक पल नहीं जी सकती, लेकिन मुझे शहर जाना होगा। मुझे अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना होगा। इस इल्म को हासिल करने का क्या फायदा अगर इसका अमल नहीं कर सकती? सारी जिंदगी तेरी मानी है, अब कैसे रास्ता रोकूंगी? जा, तेरा जो दिल करता है कर। बल्कि मैं तो कहती हूँ दुबई चली जा, भाई के पास। भाई तो बाबा की बेवा की दौलत के लालच में गया है। मुझे इस औरत से कोई गर्ज नहीं, ना उसकी दौलत से। मुझे तो बस अपने काम से काम है। लेकिन मुझे शहर जाना होगा। मुझे अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना होगा। इस इल्म को हासिल करने का क्या फायदा अगर इसका अमल नहीं कर सकती? सारी जिंदगी तेरी मानी है, अब कैसे रास्ता रोकूंगी? जा, तेरा जो दिल करता है कर। बल्कि मैं तो कहती हूँ दुबई चली जा, भाई के पास। भाई तो बाबा की बेवा की दौलत के लालच में गया है। मुझे इस औरत से कोई गर्ज नहीं, ना उसकी दौलत से। मुझे तो बस अपने काम से काम है। देखिए, हर टेंडर आज ग्रुप ऑफ कंपनीज को नहीं मिलना चाहिए। जीत हमारी होनी चाहिए। और वैसे भी उस औरत ने गल्फ के तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स उठाने का ठेका तो नहीं उठा रखा। और इस मर्तबा कंपनी आर्किटेक्चर प्रपोजल को रिव्यू करने के चक्कर में है। मेरा दिल कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला तो ये जलाल ग्रुप ऑफ कंपनीज को बहुत आगे ले जा सकता है। मुझे अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पर पूरा एतमाद है। उन्होंने जो प्लान बना रखा है वो यकीनन अप्रूव होगा। और वैसे भी मैंने आर्किटेक्चर और कंसल्टेंट की एक टीम मिस्र से हायर की है। सुना है क्लाइंट की पहली शर्त यही है कि साइट के बैकग्राउंड में सहरा और दुबई की सारी लैंडस्केप को बिल्कुल डैमेज ना हो। मिस्र आर्किटेक्चर की सबसे पुरानी तारीख का हामिल है। सहरा के पस मंजर में उनसे बेहतर और कोई नहीं सोच सकता। माफी चाहता हूं सर, हम हर दफा इतने पुरुमीद हो जाते हैं। मिस्टर डैनियल पर जो इतने सारे एहसानात किए जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं जलाल ग्रुप ऑफ कंपनीज को उनसे कुछ फायदा होना चाहिए या न? मिस्टर दानियाल आज का खास आदमी है और उसके होने का फायदा तुम नहीं सोच सकते। हमें सेठ जलाल से थ्रेटन नहीं फील करना चाहिए। हर कंपनी का हक बनता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड कर सके। वैसे भी मैं अपने कंस्ट्रक्शन डिवीजन और मिस्टर गुलफराज में फुल कॉन्फिडेंस रखती हूँ।
थैंक यू मैम। आप खुद देख लीजिए, पिछले 3 माह से हमने इस प्रोजेक्ट पे बड़ी मेहनत की है। मुझे आपकी मेहनत और हुनर पे हमेशा कॉन्फिडेंस था। इट्स अ वंडरफुल डिजाइन। थैंक यू मैम। खास बात ये कि क्लाइंट की इस मरतबा खासतौर पर डिमांड ये थी कि ये जो साइट की जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं इसको डैमेज नहीं होने दिया जाए। इसे बचा कर ही हमने सारा काम किया और बड़ी अच्छी बात कि हम कामयाब रहे सारे सिलसिले में। एक्सीलेंट मिस्टर गुलफराज। ईमानदारी की बात ये कि इस प्रोजेक्ट का सारा सेहरा जो है वो हमारे यंग आर्किटेक्ट पे जाता है। यंग आर्किटेक्ट? कौन? जी वो फैसल मुराद। कहाँ है वो? नहीं, उन्होंने आना था इस मीटिंग में, लेकिन इत्तेफाक से ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में वो चले गए, इसलिए आज आ नहीं सके। आपके यंग आर्किटेक्ट बहुत टैलेंटेड है और लगता है कि यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में उनको पता है। सुनने में यह है कि सैयद जलाल ने इजिप्ट के बहुत बड़े आर्किटेक्ट्स को कंसल्ट किया है। ये तो अच्छी बात है। मुकाबले का लुत्फ एक मजबूत दुश्मन के साथ ही आता है। एनीवे, डिजाइन बहुत अच्छा है and you can tell कि it's a new and talented architect who's worked on it. सच बात ये है मैम कि हम आपकी असेसमेंट, आपकी जजमेंट के तो हमेशा से कायल थे, लेकिन नसीब की बात है कि ग्रुप को इतने अच्छे लोगों का साथ भी मिलता रहा, जिस वजह से इस तरह की कामयाबी हमारे हिस्से में आती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे फैसला? अल्लाह का शुक्र सर। प्लीज ठीक ठाक। गुड, थैंक यू। आपको इस कुर्सी पे देख के लगता है कि वाकई सही आदमी सही जगह पे पहुंचे। कैसा चला सब कुछ? अल्लाह का शुक्र सर। लेकिन ये बताइए कि आप उस दिन मीटिंग में क्यों नहीं आए? आपको पता है बॉस आपके बारे में 2-3 मरतबा पूछ रही थी। मैं क्या बताऊं फराज साहब, वो ये इस प्रोजेक्ट पर मैं गुज़िश्ता 15 दिन से काम कर रहा हूँ। दिन रात काम करने की वजह से नींद भी पूरी नहीं हो रही। अब जिस दिन मीटिंग थी उस दिन मेरी आंख देर से खुली। जब मैं कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे तक पहुंचा तो सिर्फ 15 मिनट लेट था और ये सोचे कि मिसेज आज बदरुद्दीन पंक्चुअलिटी के बारे में बहुत रिजिड दाखिल नहीं हुआ। आप ही तो कह रहे थे। वैसे भी आपकी ये दुख भरी दास्तान अपनी जगह, लेकिन उस दिन आपको मीटिंग में आना चाहिए था, इसलिए कि 2-3 मरतबा मिसाज ने आपके बारे में पूछा था। Really? एक बात मैं आपको बता दूं कि अब जो डिनर हो रहा है, ये जो टेंडर की कामयाबी के सिलसिले में, इसमें आपने आना है और अगर 1.5-2 घंटा लेट भी हो जाए तब भी आ जाएगा। उसकी वजह है कि डिनर देर तक चलेगा। राइट? मैं चाहता हूँ कि आप कभी कभार ये सारे सिलसिलों में शरीक रहा करें ताकि जो आपका क्रेडिट है आपको मिले। जी मिस्टर नवीद, कोई खास बात? जी, कल क्रीक पे मिस्टर दानियाल की एक अजनबी से राज न्याज की बातें हो रही थी। इसमें इतनी अनोखी बात क्या है? उस अजनबी से मिस्टर दानियाल की ये मीटिंग पेड थी। यानी कि ये मीटिंग अरेंज करवाई गई थी? जी, और ये अरेंजमेंट महफूज भाई किश्ती वाले ने करवाया था। आप पता लगाने की कोशिश करें कि दानियाल उससे क्या चाहता है। बेहतर। ये कसम हिफाजत करने वाले की कि जिसकी वजह से हम सब महफूज हैं। मैं नहीं जानता कि वो शख्स कौन है, उसका मकसद क्या है, वो क्या चाहता है, मेरे को नहीं मालूम भाई यार। लेकिन गनी भाई आपने उसे किसी से मिलवाया जरूर है, ये आप मानेंगे। गनी भाई महफूज किश्ती वाला, ठीक है? हाँ देख भाई, किसी ने उसको मुझसे मिलवाया, मैंने उसको उससे मिलवा दिया। अच्छा किया ना, ये बार्टर सिस्टम में ये सब चलता है। हाँ अच्छा ये बताओ, वो कौन था जिसे आपने उससे मिलवाया था?
काय को बताऊं लेकिन तू जान के ये क्या करेगा? नबी देव तकान है। गनी भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये बार्टर सिस्टम में एक दूसरे का ख्याल तो रखना पड़ता है ना। यार एक तो मेरी गाड़ी हर वक्त खुली रहती है यार, मान लो। अभी भी खुली हुई है। वजनी ये भाई सारा इसी पैसे का ही लफड़ा है। तेरे को क्या, मेरे को क्या, उसको क्या, ये ढूंढने वाला भी उसी के पीछे, छुपने वाला भी है। देखो गनी भाई, याद रखो हमने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। गनी भाई महफूज किश्ती वाले ने कब तेरा ख्याल नहीं रखा है? अभी तो ऐसे कर। गनी भाई महफूज किश्ती वाले ने कब तेरा ख्याल नहीं रखा है? अभी तो ऐसे कर। शारजाह पठानों की बस्ती में उधर टैक्सी ड्राइवर होगा मुनीफ खान, वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। मुनीफ खान। मिस मलाइका, मेरे हिसाब से बॉस और लीडर में बहुत फर्क होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मिस आज एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर तो है ही, लेकिन उनमें लीडराना सलाहियतें भी बहुत हद तक मौजूद हैं। यानी कि उनके काम कराने का तरीका इंस्पिरेशनल है। वेल, सच्चाई तो यह है कि वो खुद एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है। देखिए, जिस चाबुकदस्ती से वो कारोबार के मामलात को डील करती है ना, उससे जो लोग उनके साथ काम करने वाले हैं, उनमें खुद काम करने का एक नया जज्बा मौजूद हो जाता है। लेकिन काम और सिर्फ काम, उनकी पर्सनालिटी से वो मुलायमत नहीं छीन लेते जो एक औरत का असासा है। वेल, मिस मलाइका, आपने अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत सी बिजनेस लेडीज को इंटरव्यू किया होगा, लेकिन आप मानेंगी कि जो सेंसिटिविटी और जो सेंसिबिलिटी मादाम आज की पर्सनालिटी में हमें मिलती है, वो शायद किसी और औरत में नहीं मिलती। आई एम सॉरी मिस्टर गुलफराज, बट आपको इन्फॉर्म करना था कि कल टेंडर ओपन होने का दिन है। एंड एज यू नो, हर टेंडर ओपन होने के दिन मादाम आज की तरफ से डिनर थ्रो किया जाता है। प्रोवाइडेड कि ये टेंडर मादाम आज विन करें। दोनों सूरतों में डिनर हम ही थ्रो करते हैं, और इत्तेफाक की बात है कि पिछले कुछ सालों से वी हैव बीन द विनर्स एंड वी हैव बीन द होस्ट्स। यानी कि मादाम आज? यस। नाला, मैंने बैंक्वेट मैनेजर को तमाम डिटेल्स बता दी पार्टी की। आप यूं कीजिए कि वहाँ खुद अब थोड़ी देर के लिए चली जाइए और देख लीजिए बाकी इंतजामी अमूर को। कोई बात है तो मुझे बताइएगा। जी, मैं तो देख ही लेती हूँ, लेकिन आपको रिमाइंड कराना था कि प्लीज कुवैत वालों को फैक्स कर दीजिएगा अगर आपको अपनी बॉस की खूबियां गिनवाने से कुछ फुर्सत मिले तो। इंटरेस्टिंग। मिस जी, नायला नाम है इनका। मिस नायला को शायद कोई प्रॉब्लम है या कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह है? नहीं, वो दरअसल पिछले कुछ दिनों से काम कुछ ज्यादा है तो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, इसलिए। या शायद इस वजह से कि आप मादाम आज की गुड बुक्स में हैं। मुश्किल से सवाल कर दिया आपने। आपकी मादाम आज के बारे में राय क्या है? A committed business lady, a professional of her field, a very sensitive human being, and of course a champion of business lines. इन तमाम खूबियों को अगर जमा करें तो शायद मादाम आज की तस्वीर बन सकती है। शमरोज। हाँ क्या है? अब मस्ताजर खान के डेरे पे जाके ये सबको ना खिला देना। परवैशे, तुमने इतना अच्छा बिरयानी बनाया है कि इसका खुशबू जिस तक पहुंचेगा ना, वो चखे बगैर नहीं रह सकता है। और फिर चखते चखते ये खत्म हो जाएगा। हमको पता था, इसलिए हमने इस दफा ज्यादा बनाया। खैर, अब अकेला बैठ कर तो नहीं खा सकता है ना। और फिर वैसे भी मस्ताजर खान के डेरे पर तो महीना 2 महीने में जाना होता है। खैर, शाम को जल्दी वापस आना, जर्मीना तुमको ढूंढता है। और तुम हमको नहीं ढूंढता है? ढूंढा उसको जाता है जो खो जाता है। तुम तो हमको मिल गए। मगर हम तो खो गए तुमको मिलकर। शमरोज खान समंदर में खो गया। कितनी बार मैं तुमको बोली ये नाम अपने मुंह से मत लिया करो। ये बात सिर्फ हमको मालूम है कि तुम शमरोज है, यहाँ किसी को नहीं मालूम।
मगर ये भी तो तुम्हारा ही जिद है ना कि हम अपना असली नाम छुपा कर रखे। अलवशे हमने मोहब्बत किया है, कोई जुर्म तो नहीं किया है, शादी किया तुम्हारे साथ। इसे जुर्म ही कहते हैं। तुम नहीं जानते, हमारा घर वाले तुमको यहाँ तक भी आके ढूंढ सकते हैं। इतना अरसे में तो आ नहीं सके, अब क्या आएगा? अब तो खैर से जरमीना भी 3 साल का हो गया। हमने अपने कंपनी में दरखास्त भी देना है। हमारा कंपनी वाला अपने मुलाजमीन के बच्चों की पढ़ाई में बहुत संजीदा है पलवशी। इसको देखो, ये भी बातें करती है। बाबा तुमको शाम को बाजार लेकर जाएगा। अब तुम अपनी माँ के साथ उसका हाथ बटाओ। शाबाश। अच्छा पलवशे, हम जाते हैं। खुदा पामान। फिर डिनर आज ग्रुप की तरफ से हो रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि हमेशा हमें शर्मिंदगी का मुंह क्यों देखना पड़ता है। सर इस बार टेंडर हम जीतेंगे और ये डिनर उनके लिए एम्बैरेसमेंट बन जाएगा। मेजबान बनना एजाज होता है मिस्टर वकार। बिजनेस हासिल करना ना करना कोई मैटर नहीं करता। ये अख्तर साहब कहाँ हैं? मिस्टर अख्तर, सारा दिन मेरा बर्बाद कर दिया। लॉन्च को वापस करो। मामा इसाक, लॉन्च मोड़ लें। यस सर। मिस्टर अख्तर, मैंने आपसे कहा था ना कि टेंडर वाले दिन डिनर हमारी तरफ से होना चाहिए। तमाम तैयारियां मुकम्मल है सर, और कार्ड का डिजाइन भी आपने अप्रूव कर दिया था, और होटल में जगह रुकवाली है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। अब आप अपनी सुस्ती और नाअहली पर मातम करें। उनकी तरफ से ये डिनर का दावतनामा आ गया है। वो लोग हमेशा जल्दबाजी करते हैं सर। जल्दबाजी नहीं, प्लानिंग करते हैं, सिस्टमैटिकली चलते हैं। और मैंने नालायकों की टीम जमा कर रखी है। सर आप आज डिनर पे जा रहे हैं? जाना तो होगा। आज की तरफ से कोई भी दावत कैसे मिस की जा सकती है? हाँ, वो खुदा से कहना कि मुझसे पहले रिसेप्शन पर मौजूद हो। ठहरो, पहले उस नमक हराम दानियाल को मिलाओ। उसने हमें बर वक्त बताया क्यों नहीं? मिलाओ उसे। राइट सर। आप क्यों खड़े? जाएं अख्तर साहब, आप जाएं। सवेरा, सवेरा। जी 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 डैडी। नवीद कहाँ है? किचन में। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने बता दिया नवीद। ओके बाय। नवीद, 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 इधर आओ। जी, ये तुम महफूज भाई के डेरे पे क्यों गए थे? मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हें महफूज भाई से ऐसा कौन सा काम पड़ गया था? वैसे हर बात बताने की नहीं। हर बात बताने की है। मत भूलो कि तुम यहां पे बेवजह से हो। मैंने तुम्हें घर दिया, अपनी बेटे से शादी करवाई तुम्हारी। मुझे तुम्हारी हर एक्टिविटी का पता होना चाहिए। तो सब बोल रहे हैं? जी, बात कीजिए। फोन है। हेलो। जी, जी बोल रहा हूँ। जी वो बैटरी खत्म हो गई थी। जी, जी जी, जी, जी ठीक है। और ओके जी, ओके। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि जलाल साहब का फोन क्यों आता है आपके लिए? हर बात बताने की नहीं होती है।
ये बहुत मजा आया रे तेर। ये दरवाजा बंद कर दिया। देख बिल्ली, तेरे साथ वादा किया था ना, तो तेरे को नए दौर की गाड़ी लेके मैंने दी। हालांकि तेरे को पता है कि मेरे को ना शॉपर का शौक है। शॉपर के बगैर तो मैं कहीं जाता आता नहीं। अब ये काम तू किया करेगी, मेरे को इधर से पिक भी किया करेगी, मेरे को ड्रॉप भी किया करेगी। अब तू जा, मैं तेरे को फोन कर दूंगा। ये इधर क्या देखने का, इधर सिर्फ मेरे को देखने का। काम कर, उधर देख, काम कर, चल। अब तक तो मिस्टर जमाल का फोन आ जाना चाहिए था। वैसे अब तक तो टेंडर नोटिस अनाउंस हो चुके होते हैं। गुलफराज, अगर इस बार भी हमें ये टेंडर अवार्ड हो गया तो इसका क्रेडिट आपको जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। कामयाबी यकीनन मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरा क्रेडिट आपकी और ग्रुप की कामयाबी से वाबस्ता है। Ahmad, Aywa. Yes, Mr. Marcos, how are you? Yes, I was waiting for the call. What happened? It is awarded to our group? Thank you, it's a great news. Yeah. Allah salam. Thank you very much. Oh, yeah, sure. Don't worry. Thank you. Bye-bye. Mas salam. हेलो। अम्माद बिन साले। जी। मबरूक, आज आप लोग का डिनर ठीक हो गया। आज ग्रुप को ये टेंडर भी मिल गया। अच्छा। आर यू हैप्पी? जी। वो आप लोगों का कब डिनर टेंडर का? आप इस बार I'm sorry. I think I cannot make it. बहुत मुश्किल। आप हर बार यही करते हैं। Okay, I'll try my best. Okay, but if I don't come, don't mind, please. खुदा हाफिज। पार्टी के कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए? जी मैडम, हर मर्तबा की तरह कार्ड तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब अल्लाह जाने कि हम मेजबान बनते हैं या विनर भी। हम टेंडर जीत चुके हैं हमेशा की तरह मिस्टर दानियाल। आपको कैसे पता है? इसे जानने के लिए लफ्जों को समझने और कैफियत को पहचानने की जरूरत होती है। क्या वाकई मैडम? जी। एंड द क्रेडिट फॉर दिस गोज टू मिस्टर फराज। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। समंदर खान, तुम यहाँ रहते हो ना? जी हाँ सर। मुझे असल में मुनीब खान से मिलना है, जो यहाँ कहीं आस पास रहते हैं। मुनीब खान लाला से, वो जो टैक्सी चलाता है? हाँ बिल्कुल वही। मुझे दरअसल उसके मेहमान से मिलना है। मेहमान से? अच्छा, वो जो उस दिन उसके साथ था? हाँ बिल्कुल वही। क्या तुम मुझे मिलवा सकते हो उससे? क्यों नहीं साहब, अगर आप हुक्म करेगा तो मैं मुनीब खान को आपके पास ले आएगा। गुड।
हेलो मिस सफा, कैसी हैं आप? मैं मलाइका हूँ, द जर्नलिस्ट। ओह, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। आप सुनाएं, ठीक है? या लिसन, आई एम सॉरी, शी इज वेरी बिजी एट द मोमेंट। ठीक है, आपने मुझे वादा किया था कि अगर मैं खाने पे आई तो आप मेरी मुलाकात करवाएंगी।